उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने माफी के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के बारे में ये जरूर कहा कि उन्होंने आखिर तक दोस्ती नहीं तोड़ी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरक सिंह रावत से कांग्रेस को वाकई कोई फायदा होगा या फिर खुद हरक सिंह रावत की मंशा पूरी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी माहौल भी गर्मा रहा है। दल बदल की राजनीति भी जारी है। इसी बीच बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया और वो भी माफी के साथ। जी हाँ, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद हरक सिंह रावत ने ये भी बताया कि उनकी माफी पर मुहर कैसे लगेगी। देखिए, ये इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि जब मैं प्रदेश में जिस दिन 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली। अब मौका था, दस्तूर भी था, तो हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर सियासी वार भी खूब किया। हरक सिंह रावत ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने उन्हें 5 साल तक यूज एंड थ्रो समझा और उनके क्षेत्र में विकास का कोई भी काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने आखिरी समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रो समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि तो आपने कहा कि अमित शाह से आपका कमिटमेंट हाँ, था, लेकिन क्योंकि उन्होंने तोड़ा। अमित शाह जी से मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। हरक सिंह के सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने छात्र राजनीति से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। 1984 में पहली बार वो बीजेपी में एमएलए बने। 1991 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। 2002 में कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने। उत्तराखंड बनने के बाद वो कांग्रेस से जुड़े। 2016 में बगावत के बाद कांग्रेस से बाहर हो गए और 2017 में बीजेपी से जुड़े और मंत्री बने। तो वहीं 2022 में बीजेपी ने पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया और अब दोबारा वो कांग्रेस में चले गए हैं। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या अब हरक सिंह रावत और उनकी बहू दोनों चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि बीजेपी से आखिरकार लड़ाई तो इसी बात की थी। फिलहाल हरक सिंह रावत का इस बारे में यही कहना है कि इस पर पार्टी फैसला लेगी, लेकिन मंशा तो उनकी भी ऐसी जरूर होगी कि पार्टी दोनों को टिकट दे। बहरहाल अब देखना ये है कि हरक सिंह रावत की वापसी के बाद क्या कांग्रेस को वाकई में कोई फायदा होता है या फिर जनता हरक सिंह रावत को अपने मतलब के लिए पार्टी बदलने वाला नेता ही समझती है। सवाल बड़े हैं और जवाब जनता वोट की चोट के जरिए ही देगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।